हेलो दोस्तों, मैं रितेश और आपका स्वागत है ऑल स्पोर्ट अड्डा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह चैनल आपके लिए लेकर आता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, फिर चाहे वह करंट की हो या फिर पास्ट की हो या फिर फ्यूचर की हो। दोस्तों, किसी भी खेल से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा चलाई जा रही स्पोर्ट टॉप 10 क्वेश्चनों की सीरीज का ये पार्ट 12 है। दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ओलंपिक से संबंधित है। आपको बताना है किसी खेल को ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए कम से कम कितने देशों में खेला जाना चाहिए। दोस्तों, आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 20 देश, ऑप्शन बी 25 देश, ऑप्शन सी 30 देश, ऑप्शन डी 35 देश। दोस्तों, आपको बताना है किसी खेल को ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए कम से कम कितने देशों में खेला जाना चाहिए। दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 देश। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक खेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो शीतकालीन ओलंपिक, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। दोस्तों, अगर हम बात करें शीतकालीन ओलंपिक की, तो शीतकालीन ओलंपिक में किसी खेल को सम्मिलित होने के लिए विश्व के 3 महाद्वीपों में कम से कम 25 देशों में खेला जाना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं अगर शीतकालीन ओलंपिक की, तो शीतकालीन ओलंपिक में किसी खेल को सम्मिलित होने के लिए विश्व के 3 महाद्वीपों में, कितने महाद्वीपों में, 3 महाद्वीपों में कम से कम 25 देशों में खेला जाना आवश्यक है। दोस्तों, अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किसी गेम को सम्मिलित होने के लिए विश्व के 4 महाद्वीपों में कम से कम 75 देशों में खेला जाना चाहिए, तभी वह खेल ओलंपिक में प्रतिभाग कर सकता है। दोस्तों, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, ओलंपिक दो प्रकार के होते हैं, शीतकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। किसी भी खेल को शीतकालीन ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए कम से कम 3 महाद्वीप और 25 देशों में खेला जाना आवश्यक है। इसी प्रकार हम बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किसी भी खेल को सम्मिलित होने के लिए 4 महाद्वीप और कम से कम 75 देशों में खेला जाना आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि शीतकालीन ओलंपिक में 3 महाद्वीप और कम से कम 25 देशों में खेलना जाना आवश्यक है, और इसी प्रकार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 4 महाद्वीप और कम से कम 75 देशों में वह खेल खेला जाना आवश्यक है, तभी वह ओलंपिक खेलों में खेल शामिल होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन एशियन खेल से संबंधित है। आपका क्वेश्चन है एशियन खेल के जनक कौन थे। दोस्तों, आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी, ऑप्शन बी महाराजा यादवेद सिंह, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों, आपको बताना है एशियन खेल के जनक कौन थे। दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी। दोस्तों, प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी को ही एशियन खेलों का जनक माना जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ एशियन खेलों से संबंधित एडिशनल फैक्ट की। एशियन खेलों को एशियाड या एशियाई खेलों के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि एशियन खेलों को एशियाड या एशियाई खेलों के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है एडिशनल फैक्ट, एशियन खेल प्रत्येक 4 साल के बाद होते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि एशियन खेल प्रत्येक 4 साल के बाद होते हैं। एशियन खेलों में केवल एशिया महाद्वीप में स्थित विभिन्न देशों के खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं। आपको याद रखना, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन भारत में सन 1951 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन एथलेटिक खेल से संबंधित है और आपका क्वेश्चन है स्टीपल चेज दौड़ की मानक दूरी होती है। दोस्तों, आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 300 मीटर, ऑप्शन बी 2000 मीटर, ऑप्शन सी 2500 मीटर, ऑप्शन डी 3000 मीटर। दोस्तों, आपको बताना है स्टीपल चेज दौड़ की मानक दूरी होती है। दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3000 मीटर। दोस्तों, आपको याद रखना है
कि स्टीपल चेज दौड़ की मानक दूरी 3000 मीटर होती है। कितनी होती है? 3000 मीटर होती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टीपल चेज दौड़ की मानक दूरी 3000 मीटर की होती है तथा यह लंबी दूरी की दौड़ है। दोस्तों यह कैसी दौड़ है? यह लंबी दूरी की दौड़ है। दोस्तों इसमें 28 बाधा कूद तथा 7 जल जंप होते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, इसमें 28 बाधा कूद और 7 जल जंप होते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि यह इसमें 28 बाधा कूद तथा 7 जल जंप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन एथलेटिक खेल से संबंधित है। आपका क्वेश्चन है भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रगाट सिंह, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी जगवीर सिंह, ऑप्शन डी लखा सिंह। दोस्तों आपको बताना है भारतीय फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिल्खा सिंह। दोस्तों मिल्खा सिंह को ही भारतीय फ्लाइंग सिख या उड़न सिख के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट्स हैं, उन्हें भी जान लेना चाहिए। दोस्तों मिल्खा सिंह ने 1958 के कौन से 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर तथा 400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। वर्ष 1958 के कॉमनवेल्थ गेमों में भी गोल्ड मेडल जीता। आपको याद रखना है कि वर्ष 1958 की एशियाई खेलों में 200 मीटर एवं 400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। वर्ष 1958 के कॉमनवेल्थ गेम में भी गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हैंडबॉल, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। दोस्तों आपको बताना है पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। दोस्तों पेनाल्टी किक फुटबॉल खेल से संबंधित है। दोस्तों कुछ और प्रमुख शब्दावलियां आपको जान लेनी चाहिए, जैसे मिडफील्ड, मिडफील्ड ये भी फुटबॉल में संबंधित है। इसी तरह स्ट्राइकर, स्ट्राइकर ये भी फुटबॉल से संबंधित है। फ्री किक, फ्री किक ये भी शब्दावली फुटबॉल से संबंधित है। कॉर्नर किक, कॉर्नर किक इसी तरह क्रॉस किक ऑफ, क्रॉस किक ऑफ ऑफ इसी तरह आपको याद रखना है गोल किक ऑफ, गोल किक ऑफ। इसी तरह आपको याद रखना है गोल्डन बूट और गोल्डन गोल। दोस्तों ये सभी फुटबॉल से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां हैं जिन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका क्वेश्चन हॉकी खेल से संबंधित है। आपका क्वेश्चन है हॉकी स्टिक में होता है। ऑप्शन है हैंडल एवं सॉफ्ट, ऑप्शन बी हैंडल एवं स्टिक, ऑप्शन सी हैंडल एवं हेड, ऑप्शन डी हैंडल एवं सॉकेट। दोस्तों आपका क्वेश्चन है हॉकी स्टिक में होता है। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैंडल एवं हेड। दोस्तों हॉकी स्टिक को दो भागों में बांटा जा सकता है, हैंडल एवं हेड। दोस्तों हॉकी के नियमों के अनुसार हॉकी स्टिक को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, हैंडल और हेड। दोस्तों इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, हॉकी कुछ हमारी इस प्रकार होती है। दोस्तों इस प्रकार हॉकी होती है। दोस्तों जो ऊपर का पार्ट होता है जहाँ से हम हॉकी को पकड़ते हैं वो हमारा हैंडल कहलाता है, ये पार्ट हैंडल कहलाता है। और जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम हेड कहते हैं, नीचे के पार्ट को हेड कहते हैं
और ऊपर के पार्ट को हैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर के पार्ट को हैंडल कहते हैं। इस प्रकार हॉकी को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, हैंडल और हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, महाराजा पित्तपुरम कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी बैडमिंटन। दोस्तों आपको बताना है महाराजा पित्तपुरम कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस। दोस्तों महाराजा पित्तपुरम कप टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। दोस्तों कुछ प्रमुख टेबल टेनिस कपों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि स्वैथलिंग कप, कौन सा कप? स्वैथलिंग कप। स्वैथलिंग कप ये पुरुषों को दी जाने वाली ट्रॉफी है। तथा कोर विलियम कप, कौन सा कप? कोर विलियम कप। कोर विलियम कप या महिलाओं को दी जाने वाली प्रमुख ट्रॉफी है। टेबल टेनिस में दो कप आपको याद रखना है, स्वैथलिंग कप यह पुरुषों को दी जाने वाली ट्रॉफी है तथा कोर विलियम कप या महिलाओं को दी जाने वाली प्रमुख ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। आपको बताना है वॉलीबॉल में मांगा गया टाइम आउट कितने समय के लिए होता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 सेकेंड, ऑप्शन बी 30 सेकेंड, ऑप्शन सी 35 सेकेंड, ऑप्शन डी 40 सेकेंड। दोस्तों आपको बताना है वॉलीबॉल में मांगा गया टाइम आउट कितने समय के लिए होता है। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 सेकेंड। दोस्तों वॉलीबॉल में मांगा गया टाइम आउट 30 सेकेंड के लिए होता है। दोस्तों आपको अन्य बातें भी ध्यान रखनी है। वॉलीबॉल में अधिकतम 2 टाइम आउट प्रति टीम लिया जा सकता है। कितने टाइम आउट प्रति टीम लिया जा सकता है? 2 टाइम आउट प्रति टीम लिया जा सकता है, जिसकी अवधि 30 सेकंड होती है। जिसकी अवधि 30 सेकंड होती है। वॉलीबॉल में अधिकतम 2 टाइम आउट प्रति टीम लिया जा सकता है, जिसकी अवधि 30 सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। आपका क्वेश्चन है वॉलीबॉल में दोनों पोल के बीच की दूरी होती है। दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 11 मीटर, ऑप्शन डी 12 मीटर। दोस्तों आपको बताना है वॉलीबॉल में दोनों पोल के बीच की दूरी होती है। दोस्तों आपको याद रखना है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11 मीटर। दोस्तों वॉलीबॉल में दोनों पोल के बीच की दूरी 11 मीटर होती है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। दोस्तों वॉलीबॉल दोनों पोल के मध्य की दूरी, दोनों पोल कुछ इस प्रकार के होते हैं, इनके मध्य की दूरी 11 मीटर होती है, 11 मीटर होती है। तथा इन पोलों की हाइट, ऊंचाई 2.55 मीटर होती है। इन पोलों की ऊंचाई 2.55 मीटर होती है। दोनों पोल साइड लाइन से लगभग 1 मीटर, जो ये साइड लाइन होती है, मैदान की साइड लाइन जो होती है उससे 1 मीटर दूरी पर स्थित होते हैं। 1 मीटर और इधर भी 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। अतः दोनों पोलों के मध्य की दूरी 11 मीटर होती है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट खेल से संबंधित है। आपका क्वेश्चन है क्रिकेट मैच में कितने एम्पायर होते हैं। दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1 एम्पायर, ऑप्शन बी 2 एम्पायर, ऑप्शन सी 4 एम्पायर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है क्रिकेट मैच में कितने एम्पायर होते हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 एम्पायर। दोस्तों आपको याद रखना है क्रिकेट मैच में कुल 4 एम्पायर होते हैं। दोस्तों क्रिकेट खेल में कुल 4 एम्पायर होते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है क्रिकेट खेल में कुल 4 एम्पायर होते हैं। 2 फील्ड एम्पायर होते हैं, 2 फील्ड एम्पायर होते हैं। कितने फील्ड एम्पायर होते हैं? 2 फील्ड एम्पायर होता है। एक टीवी एम्पायर होता है, एक टीवी एम्पायर होता है जिसे हम थर्ड एम्पायर भी कहते हैं। जो टीवी एम्पायर होता है उसे हम थर्ड एम्पायर भी कहते हैं। एक रिजर्व एम्पायर होता है, रिजर्व एम्पायर। दोस्तों रिजर्व एम्पायर होता है उसे हम फोर्थ एम्पायर कहते हैं। इस प्रकार क्रिकेट खेल में कुल 4 एम्पायर होते हैं। 2 फील्ड एम्पायर होते हैं, एक टीवी एम्पायर जिसे हम थर्ड एम्पायर कहते हैं और एक रिजर्व एम्पायर जिसे हम फोर्थ एम्पायर कहते हैं। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन
थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों हमारे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास है, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है ऑल स्पोर्ट अड्डा यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।